क्वेश्चन कह रहा है कि एस ऐसे ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा का सेट है जिसके लिए यह लिमिट 0 हो जाए। तो कहा जा रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है। दूसरे भाषा में इसी क्वेश्चन को यदि हम कहें तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि यहाँ अल्फा के जगह पर यदि -1 रख दे और यहाँ भी अल्फा यहाँ भी -1 और इस दोनों जगह पर बीटा के जगह पर 3 रख देने पर यदि इसका लिमिट 0 हो जाता है तो हम ऑप्शन ए को करेक्ट मानेंगे। यदि लिमिट 0 के बराबर नहीं आता है तो इस ऑप्शन को करेक्ट नहीं समझेंगे। इसी तरीके से जब बी को चेक करेंगे तो अल्फा के जगह पर -1 रखने पर यहाँ भी और यहाँ भी, और बीटा के जगह पर यहाँ भी और यहाँ भी 1 रख देने पर यदि इसका लिमिट 0 हो जाता है तो हम कहेंगे यह ऑप्शन सही है। यदि लिमिट 0 नहीं होता है तो हम कहेंगे यह ऑप्शन गलत है। इसी तरीके से सी को भी चेक करना होगा, डी को भी चेक करना होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यह बात समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यह बात तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि अल्फा बीटा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर यानी ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जिसके लिए अल्फा के जगह इस अल्फा के जगह पर वह नंबर, इस बीटा के जगह पर वह नंबर रखने पर लिमिट 0 हो जाए तो वह सेट एस का एलिमेंट होगा। तो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो लिमिट है इसको हम एल मान लिए, यानी अब एल का वैल्यू यदि 0 आता है तो पॉइंट सेट एस का एलिमेंट होगा, यानी वह वाला ऑप्शन सही होगा। यदि एल यानी यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे या वैल्यू 0 से डिफरेंट आए, 5 आए, 50 आए, 100 आए, 0 से डिफरेंट कोई भी नंबर, तो हम कहेंगे कि वह पॉइंट अल्फा बीटा सेट एस का एलिमेंट नहीं है, यानी वह वाला ऑप्शन गलत है। यह लिमिट और यह लिमिट एक ही बात है। यहां पर लिखा हुआ है x टू द बेस e। कैलकुलस में बेस नहीं भी लिखे, जैसे यहाँ e लिखा हुआ है, यहाँ पर यदि ई नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड रहता है कि बेस में ई है। इसी तरीके से यहाँ पर बेस ई लिखा हुआ है, यहाँ पर हम नहीं लिखे तो भी यह माना जाएगा, अंडरस्टूड रहता है कि ए ई लिखा हुआ है। यह बात मान के चलना है, यानी यह लिमिट वास्तव में यही वाला लिमिट है, कोई दूसरा चीज नहीं है। यह लिखने का हमको छूट है। अब हम करते क्या है, जैसा यह लिमिट है ऐसा ही लिखे, ठीक है। एक काम किए, अपने मन से या जो साइन 1/x² है इसको अपने मन से 1/x² से डिवाइड कर दिए और वैल्यू में चेंज नहीं हो इसके लिए 1/x² से मल्टीप्लाई भी कर दिए, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसी के बराबर हुआ। यहां पर है x² और गुने x टू द पावर अल्फा बीटा, दोनों को एक साथ गुना करेंगे तो पावर जुट जाएगा, यानी इसको हम इसी के साथ मिला करके लिख दिए तो बचेगा इतना। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट का लिमिट
इज इक्वल टू पहला फंक्शन का लिमिट गुने दूसरा फंक्शन का लिमिट। x टेंड्स टू जो नंबर, यहाँ भी x टेंड्स टू वही नंबर, यहाँ भी x टेंड्स टू वही नंबर। यहाँ पर यह एक फंक्शन इसको समझना है और दूसरा फंक्शन इसको समझो। दोनों के प्रोडक्ट का लिमिट इज इक्वल टू इस अलजेब्रा ऑफ लिमिट से इस पहला फंक्शन का लिमिट गुने इस दूसरा फंक्शन का लिमिट x टेंड्स टू वही नंबर जो यहाँ पर और यहाँ भी x टेंड्स टू वही नंबर। साइन 1/x², इसमें एंगल के जगह पर क्या है 1/x²। यह हमारा फॉर्मूला है कि साइन थीटा बाई थीटा का लिमिट जब थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है, यानी साइन थीटा में जो एंगल के जगह पर है यह एंगल टेंड्स टू 0 और बटे में वही एंगल, तो वैल्यू 1 होता है। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब 1/x² यानी इन्फिनिटी स्क्वायर यानी 1/∞, रिजल्ट टेंड्स टू 0। तो इसमें एंगल के जगह पर जो है वह टेंड्स टू 0 और नीचे में भी वही चीज जो एंगल के जगह पर है। तो इस फॉर्मूला के आधार पर इसका लिमिट 1 हो जाएगा, यानी इसका लिमिट 1, तो इसके जगह पर जब हम 1 लिख देंगे तो L इतना मिलेगा। अब इसके लिमिट को 1 से गुना करेंगे तो फाइनली इसका जो लिमिट होगा इसी के बराबर आएगा। जैसे इसका लिमिट 5, 5 गुने 1 5, यदि इसका लिमिट 10, 10 गुने 1 10, यानी कहने का मतलब L किसके बराबर हो जाएगा, इस लिमिट के बराबर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो L हमको मिला इतना। अब हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं। इसमें जहां अल्फा है वहां पर -1, यहाँ पर, और जहां बीटा है उसके जगह पर 3, बीटा के जगह पर 3, यानी यहाँ पर और यहाँ पर रख दिए। यह साइन x², इसको तो लिख दिए। इस पर पावर -1, तो इसको नीचे ला करके पावर 1 लिख सकते हैं। पावर 1 को लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा -1 गुने 3 -3 जोड़ 2, तो यह तो हो गया -1, और x पर पावर -1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पर पावर 1, यानी x पर पावर 1 को तो हम x लिख सकते हैं। तो हमको L मिल गया इतना। अलजेब्रा ऑफ लिमिट कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ पहला फंक्शन गुने लिमिट ऑफ दूसरा फंक्शन। यहाँ पर अप्लाई करके लिख दिए तो L मिल गया इतना। यह है y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ। साइन x का वैल्यू 1 से -1 के बीच में ही होता है। इसमें x के जगह पर यानी एंगल के जगह पर कोई भी नंबर रखे, कितना भी आगे का, x एक्सिस पर बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी के तरफ टेंड्स टू करे, वैल्यू हरदम 1 से लेके -1 के बीच का ही कोई ना कोई नंबर मिलेगा हर जगह। जैसे जैसे दाहिने बढ़ेंगे
वैल्यू चेंज करते हुए -1 से 1, फिर 1 से -1, फिर -1 से 1 ऐसे करेगा। यानी एंगल के जगह पर जब बड़ा से बड़ा नंबर रखेंगे, बड़ा से बड़ा कितना भी बड़ा रखते जाएंगे, तो इस साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब x² टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी इसमें एंगल के जगह पर जो नंबर हम रखेंगे वह बहुत बड़ा और बड़ा और बड़ा इस तरीके से, तो वैल्यू जो है वह चेंज करेगा -1 से 1 के बीच। इस साइन x² का वैल्यू -1 से 1 के बीच चेंज करेगा, किसी एक नंबर के निकट नहीं पहुंचेगा। तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच फ्लक्चुएट करता है, ऑसिलेट करता है, वैरी करता है, चेंज करता है, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। यानी यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात है, जब कभी भी कोई नंबर जो बहुत बड़ा हो रख करके चेक करेंगे तो इसका वैल्यू जो है, ठीक है, लिमिट का नहीं बल्कि साइन x² का, यह -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर इसी बीच का वैल्यू साइन x² का मिलेगा। यदि एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे लेकिन यह लिमिट एग्जिस्ट करे, तो दोनों का प्रोडक्ट वाला लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो हमको चेक करके देखना पड़ेगा कि दोनों का प्रोडक्ट वाला लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। और चेक करने से पहले हमको यह दूसरा वाला लिमिट पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चेक करेंगे। तो हम यह दूसरा वाला लिमिट निकालेंगे। यह दूसरा वाला लिमिट निकालना है, यह वाला। लेकिन निकालने से पहले कुछ हमको तैयारी करना पड़ेगा, कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, कुछ सोच विचार करना पड़ेगा। यहाँ है log x, तो पहले हम y = log x का ग्राफ खींच दिए। यह ग्राफ 10 पॉइंट से होकर के गुजरता है, y एक्सिस को कहीं टच नहीं करता है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट जितना 0 के निकट से निकट आता है, इसका हाइट नीचे से नीचे -∞ के तरफ भागता है, ठीक 0 पर अनडिफाइंड होता। इसी ग्राफ को एक यूनिट का मतलब नहीं समझते हो तो 1 मीटर समझो, 1 किलोमीटर समझो, जिसको यूनिट मानना है, सेंटीमीटर को मानना है सेंटीमीटर को, एक हाथ को मानना है एक हाथ लेफ्ट साइड खींच दो। यह कहने का, यदि यह दूरी 1 यूनिट इसको खींचेंगे तो यह ओरिजिन से होके गुजरेगा, बाकी शेप में कहीं कोई चेंज नहीं। तो यह ग्राफ हो जाएगा y = log 1 + x का। अब इस दोनों ग्राफ को देख के एक बात पता है, जैसे पहले इसी को देखते हैं, जैसे जैसे x बढ़ रहा है हाइट भी बढ़ रहा है, x कोऑर्डिनेट और बढ़ा, हाइट और बढ़ा, x और बढ़ेगा, ये आगे बढ़ते ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि यहीं तक है, ये आगे अनंत तक बढ़ रहा है। तो x एक्सिस पर अनंत के तरफ जाएंगे तो हाइट भी इतना ऊंचा होगा कि अनंत के तरफ भागेगा। यानी जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब log x, हाइट का मतलब है log x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक इसी तरीके से जैसे जैसे x एक्सिस पर हम दाहिने तरफ जाएंगे वैसे वैसे इसका भी हाइट ऊपर जा रहा है। यानी जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब log 1 + x भी टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस बात का यूज
आगे जगह जगह करेंगे। अब इसको याद कर लेना है, बार बार ग्राफ नहीं खींचेंगे। पहला यह बात याद रखना है। दूसरा, जो इस ऑप्शन में इस लिमिट को निकालने में हम यूज करेंगे, यह वाला दूसरा बात क्या है, ठीक है, उसको ध्यान दो। किसी भी एक्स कोऑर्डिनेट पर जो कि दाहिने तरफ हो, बहुत दूर हो, बहुत दूर हटाओ ना, सिर्फ जीरो के दाहिने तरफ पर विचार करो ना, अपने आप दिखाई पड़ जाएगा। मान लो यहाँ पर कोई नंबर है 5, 5 पर देखो log x वाला हाइट इतना, एक कलम के बराबर, और 5 पर ही इसका हाइट कितना, एक कलम से और अधिक, यानी इसका हाइट अधिक और इसका हाइट कम। यानी log x छोटा हाइट, log 1 प्लस x बड़ा हाइट। यानी जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव साइड में कहीं भी, इन्फिनिटी क्या, पॉजिटिव साइड में कहीं भी, निगेटिव पर तो विचारे नहीं करना, 1 के आगे दाहिने तरफ कहीं भी देखो, ठीक है, सब जगह दिखाई पड़ेगा कि log x से बड़ा है log 1 प्लस x। यह बात कितना भी आगे जाए इन्फिनिटी के तरफ, यह रिजल्ट होल्ड करेगा। इसका हम यूज करेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद बीच में कुछ दूसरा बात का जिक्र करेंगे। चूंकि ग्राफ खींच दिए हैं, इसीलिए इस बात को अभी बतला दिए, याद रखो, फिर मत कहना कि भूल गए, दोबारा नहीं बोलेंगे। ग्राफ के दौरान ही यह बात हम देख चुके हैं, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब log x log 1 प्लस x टेंड्स टू इन्फिनिटी। टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, बहुत बड़ा नंबर, तो 0 से बड़ा तो होगा ही, यानी पॉजिटिव तो होगा ही। जब बहुत बड़ा नंबर है, 50, 100, 1000, लाख, करोड़, सबसे बड़ा, तो पॉजिटिव तो है ही। और यह बात भी ग्राफ के दौरान देख चुके हैं कि log x छोटा है इससे। दोनों तरफ log 1 प्लस x पर पावर 3 से गुना कर देने पर, यदि यह पॉजिटिव तो इस पर पावर 3 भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर लेस देन ही रहता है, कर दिए मल्टीप्लाई। इधर पावर 1 पावर 3 पावर 4 हो गया, और इधर तो जो है यही, यानी यह इस पर पावर 4 से छोटा है, इसको एक नंबर माने। अब चूंकि यह इससे छोटा है, तो इसका पावर क्यू पावर 3 इसके पावर 3 से भी छोटा होगा। चूंकि यह इससे छोटा, दोनों तरफ पावर 3 कर देंगे तो यह इससे छोटा। अब दोनों तरफ इसके पहले log x से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके पहले भी log x से मल्टीप्लाई, यानी दोनों तरफ शुरू में log x से मल्टीप्लाई कर देने पर, चूंकि log x पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, यह इससे छोटा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो पावर 4 हो जाएगा, यानी इस पर पावर 4 इससे छोटा लिख दिए, इसको 2 नंबर माने। अब हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, हमको दिखाई पड़ रहा है कि एक नंबर का रहा है यह इस पर पावर 4 से छोटा है, और 2 नंबर कह रहा है यह log x पर पावर 4 से बड़ा है। तो इस 1 और 2 से यह निष्कर्ष निकला या नहीं निकला। अब इस निष्कर्ष को यहाँ हम नोट करेंगे। इस तीनों का रेसिप्रोकल का मतलब है 1/इतना, 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 1/इतना लिखते हैं। जब रेसिप्रोकल लिया जाता है तो यह लेस देन ग्रेटर देन में बदल जाता है, चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी। चूंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यानी x पॉजिटिव नंबर है,
तो पॉजिटिव नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई कर देने पर इनइक्वालिटी नहीं बदलता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। और इसी बात को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, क्यों? यह बड़ा है इससे, इसका मतलब है यह छोटा है इससे, तो पहले यही लिख दिए, यह छोटा है इससे और यह क्या है, छोटा ही ना है इससे, यह बड़ा है इससे का अर्थ है यह छोटा है इससे। तो यही बात यहाँ पर लिख दिए, यह तो हम लिख दिए। अब इसके आगे हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फार्मूला जानना पड़ेगा। फार्मूला क्या? यदि कोई फंक्शन दो फंक्शन g(x) और h(x) के बीच हो, इस तरीके से अथवा इस तरीके से, अथवा एक जगह लेस देन दूसरे जगह लेस देन इक्वल टू, किसी भी दो जगह में से किसी भी एक जगह लेस देन दूसरे जगह लेस देन इक्वल टू, 4 पॉसिबल केस हो जाएगा, चारों में से कोई भी केस। तो लिमिट लेने पर चाहे लेस देन रहे तो भी लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू रहे तो भी लेस देन इक्वल टू ही लिखेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह। यानी इसका लिमिट इसके लिमिट से बड़ा या बराबर और इसके लिमिट से छोटा या बराबर। अब यदि इसका लिमिट निकाले और मिले कोई नंबर l, इसका लिमिट निकाले और मिले कोई नंबर l, तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं सैंडविच थ्योरम से कि इसका लिमिट भी l से बड़ा या बराबर और l से छोटा या बराबर यानी एग्जैक्टली इक्वल टू l ही होगा। यह निष्कर्ष सैंडविच थ्योरम से निकालते हैं। इसका यूज कब करते हैं? जब f(x) का लिमिट निकाल पाना संभव नहीं हो, लेकिन इसको किसी दो दूसरे फंक्शन से हम कंपेयर कर सके, इस दोनों का लिमिट निकाल सके और इस दोनों का लिमिट सेम नंबर आए, उस स्थिति में हम इस सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं। अभी इसका लिमिट निकाल पाना मुश्किल है, लेकिन यह तो हम कंपेयर कर ही दिए हैं कि यह इससे बड़ा है और इससे छोटा है। तो यदि हम लिमिट लेंगे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे लेस देन के जगह पर लेस देन इक्वल टू लिख देंगे, इस लेस देन के जगह पर लेस देन इक्वल टू लिख देंगे। तो लिखते हैं, पहले मिटाते हैं। लिमिट ले लिए तो यह लेस देन इक्वल टू में, या लेस देन इक्वल टू में। अब हम यह लिमिट निकालेंगे, यह लिमिट निकालेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आता है या नहीं। यदि इक्वल आ जाएगा तो यह निष्कर्ष निकालेंगे कि यह लिमिट भी उसी के बराबर, ठीक है। तो यह लिमिट कैसे निकालेंगे? यह लिमिट कैसे निकालेंगे वह तो हम आगे निकालेंगे तो बतलाएंगे। सबसे पहले यहाँ से इसको मिटाते हैं और ई वाला लाइन यहाँ पर लिखते हैं। अब हम यह वाला लिमिट पहले निकालना चाहते हैं। चूंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो यह न्यूमरेटर टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जहाँ ग्राफ बतलाए हैं पहले वहाँ बतला दिए हैं कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब log 1 प्लस x भी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस पर पावर 4, इन्फिनिटी पर पावर 4 और इन्फिनिटी पर पावर 4 इन्फिनिटी, यानी log 1 प्लस x टू द पावर 4 टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू इन्फिनिटी।
न्यूमरेटर भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यह जो लिमिट है यह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हुआ। तो अब इसका लिमिट हम कैसे निकालेंगे? इसका लिमिट निकालने के लिए हम एल हॉस्पिटल्स रूल का यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल्स रूल क्या है? यदि कोई लिमिट एफ एक्स बटे जी एक्स के फॉर्म में हो तथा न्यूमरेटर टेंड्स टू जीरो, डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो, या न्यूमरेटर टेंड्स टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी यह एफ एक्स बाई जी एक्स वाला जो लिमिट है इस फॉर्म में, यह या तो जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, तब यह लिमिट ऊपर वाले का डेरिवेटिव बट्टे नीचे वाले का डेरिवेटिव हम लिख दे और इसका जो लिमिट मिलेगा ठीक इसके बराबर होगा यह लिमिट। यही बात कहता है एल हॉस्पिटल्स रूल। इसको जरा ठीक से समझ लो। जब डिफरेंशिएट करने का बात कहा जाता है तो स्टूडेंट प्रायः ऊपर वाला बट्टे नीचे वाला को एक साथ डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है u बाई भी डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला अप्लाई करके। u बाई भी वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके ऊपर में लिखो, उसके बाद बट्टा लिखो, फिर नीचे वाले को सिर्फ डिफरेंशिएट करके बट्टा के नीचे लिखो। यह कहा गया है इस एल हॉस्पिटल्स रूल में। तो अब हम इसका लिमिट निकालेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल्स का यूज करके, और इस रूल को याद रखो। इसी वीडियो में अनेकों बार हम एल हॉस्पिटल्स रूल का यूज करेंगे अनेकों लिमिट निकालने में, इसलिए इसको याद कर लो, कॉपी पर नोट कर लो। चूंकि यह लिमिट इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, इसीलिए एल हॉस्पिटल्स रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। यदि लिमिट किसी दूसरे फॉर्म में हो तो यह एल हॉस्पिटल्स रूल्स अप्लाई तब तक नहीं करेंगे जब तक उसके फॉर्म को कन्वर्ट करके इस दोनों में से किसी एक फॉर्म में नहीं ले आते हैं तब तक। तो अब हम इसका लिमिट निकालेंगे। लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करते हैं। ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, यानी x को डिफरेंशिएट करने पर 1 मिलता है, 1 लिख दिए। फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ डिफरेंशिएट किए हुए हैं। इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हमको चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। चेन रूल होता है कि y को यदि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, डायरेक्ट फार्मूला नहीं हो, लेकिन y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फार्मूला हो, तो पहले u के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, फिर du ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब u को हम देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं अथवा नहीं। यदि x के रेस्पेक्ट में करने का फार्मूला नहीं है लेकिन v के रेस्पेक्ट में करने का फार्मूला है तो v के रेस्पेक्ट में कर देते हैं, फिर dv ऊपर लिखते हैं। अब देखते हैं कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फार्मूला है अथवा नहीं। यदि है तो कर देते हैं। जब नीचे में dx लिखा गया तब हम रुक जाएंगे। जैसे यहाँ पर 3 बार 3 ठो फैक्टर लिखे हुए हैं गुना करके, जरूरत पड़े तो 5 फैक्टर, 10 फैक्टर, 50 फैक्टर भी लिख सकते हैं। जब तक dx नीचे नहीं आता है तब तक लिख सकते हैं।
जब dx नीचे लिखा जाए रुक जाएंगे। यही है हमारा चेन रूल। इसी चेन रूल का यूज करके हम इस डिनोमिनेटर को यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? इस पर पावर 4 को डिफरेंशिएट करना है। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि log 1 प्लस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है। कौन फॉर्मूला है? यह वाला फॉर्मूला, जिस पर पावर उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला। x पर पावर यानी जिस पर पावर उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है। तो log 1 प्लस x पर पावर है, तो log 1 प्लस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कर दिए, करके यहाँ लिखे नीचे। जिसको नीचे लिखे उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है अथवा नहीं। नहीं है तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है यह बतला रहा है। log के बाद जो भी चीज लिखा हुआ है इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है। तो log के बाद यहाँ 1 प्लस x लिखा हुआ है, तो 1 प्लस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है। लिख दिए। जिसको नीचे लिखे उसको ऊपर। अब इस 1 प्लस x को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला इसलिए है कि 1 को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है हमारे पास 0, और x को, या जो x है इसको भी डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है, ठीक है, कि 1 होगा। तो यह हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1। तो कहने का मतलब इसको डिफरेंशिएट करके 0 प्लस 1 यानी 1 से गुना करेंगे तो फाइनली इसी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर मिलेगा। अब इसमें यह फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे लिखेंगे? ऊपर में जो पावर है वह गुने बेस में जो है वही लिखेंगे, लेकिन बेस पर पावर 1 कम कर देंगे। तो ऊपर में जो पावर है वही लिख दिए, बेस में जो है उस पर पावर 1 कम कर दिए। 4 था 3 कर दिए, 1 कम कर दिए। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इस फार्मूला का यूज करके 1/, log के बाद जो है वही। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लिखेंगे 1/, log के बाद जो चीज है 1 प्लस x वही। एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करके लिखे। अब यह बट्टा के नीचे जो 1 प्लस x है यह उलट करके ऊपर चला जाएगा। फिर देखो यह है 1 और यह है x टेंड्स टू, चूंकि इन्फिनिटी हो रहा है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 जोड़ इन्फिनिटी। हम देख चुके हैं कि log 1 प्लस x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर पावर 3 इन्फिनिटी गुने 4 इन्फिनिटी। फिर से यह है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। तो फिर से इसमें हम एल हॉस्पिटल्स रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। पहले अभी तक हम क्या फाइंड आउट किए हैं? इसका लिमिट इज इक्वल टू यह लिमिट, दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस लिमिट। तो हमको जो लिमिट निकालना है यह पहले हम यह लिमिट इज इक्वल टू इतना यहाँ पर मिटा करके लिखते। यह लिमिट इसके बराबर होगा, या तो पिछले स्टेप में हम कैलकुलेट कर लिए, और यह भी देख चुके कि यह इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म में है। तो फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, 1 को डिफरेंशिएट करने पर 0 लिख दिए, x को डिफरेंशिएट करने पर 1 लिख दिए। अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट यहाँ किए, कांस्टेंट नंबर डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाता है, बाहर लिख दिए, और इसको
x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो इस चेन रूल से एडजस्ट किए, पहले log 1 प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर log 1 प्लस एक्स को 1 प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर 1 प्लस एक्स को x के रेस्पेक्ट में। इसमें यह वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n गुने बेस पर पावर 1 कम, तो 3 गुने बेस में है log 1 प्लस एक्स, इस पर पावर 1 कम यानी 2, 3 गुने इस पर पावर 2। इसको इस फार्मूला से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/log के बाद जो है वही, तो इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे 1/log के बाद जो यह 1 प्लस एक्स है वही। और इसको तो जैसे हम यहाँ ऊपर में डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है, इसको इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं, तो लिखने का जरूरत नहीं है, इतना ही लिखेंगे। अब ऊपर में तो वास्तव में 1 बचा, या 1 प्लस एक्स उलट करके ऊपर में तो 1 प्लस एक्स बटे इतना, फिर से यह है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, तो फिर से हम एल हॉस्पिटल्स रूल्स अप्लाई करेंगे। पहले अभी हम लिखेंगे दिस लिमिट इज इक्वल टू इतना, मतलब यहाँ पर इसको मिटा करके इसके जगह पर यह लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तक हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब इसका लिमिट निकालने के लिए एल हॉस्पिटल्स रूल, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, यह फार्मूला और यह फार्मूला, दोनों फार्मूला अप्लाई करके इतना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट नंबर 12 बाहर, इसको इस चेन रूल से एडजस्ट करके ऐसे लिखेंगे। इसको इस फार्मूला का यूज करके क्या लिखेंगे, पावर 2 पावर n गुने पावर 2 गुने log 1 प्लस एक्स, बेस पर पावर 1 कम, बेस में है log 1 प्लस एक्स, तो log 1 प्लस एक्स पर पावर 2 से 1 कम यानी 1, और पावर 1 को लिखना जरूरी नहीं है। और इसको इस फार्मूला से डिफरेंशिएट करके क्या लिखेंगे, 1/log के बाद जो है वही, तो इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे 1/log के बाद क्या है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलता है देख ही रहे हो, यही चीज। और यही चीज जब यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बगल में, ठीक है, बगल में, तो 1 से गुना करेंगे तो भी यही, तो उसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब ऊपर में तो है 1 प्लस एक्स, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में 1 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर यह ऊपर में टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे में log 1 प्लस एक्स, चूंकि टेंड्स टू इन्फिनिटी इसीलिए डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करेंगे, लेकिन पहले हम लिखेंगे लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ तक हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब यह लिमिट निकालने के लिए फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, इतना मिलेगा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 24 कांस्टेंट नंबर है बाहर, log 1 प्लस एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फार्मूला नहीं है, इसीलिए 1 प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और नीचे में जो लिखे वही चीज ऊपर। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फार्मूला है तो लिख देंगे। अब इस फार्मूला का यूज करते हुए इसको डिफरेंशिएट करके 1/1 जोड़ x लिखेंगे, और इसको डिफरेंशिएट करने पर 0 जोड़ 1 मिलेगा, बगल में 0 जोड़ 1 हो जाएगा, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं, लिखने का कोई जरूरत नहीं। 1 प्लस एक्स उलट करके ऊपर, अब ऊपर में टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे में टेंड्स टू 24 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है,
बल्कि कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। तो अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। x के जगह पर इन्फिनिटी रख देंगे। एक जोड़ इन्फिनिटी 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 को किसी भी फिनाइट नंबर से भाग देने पर रिजल्ट फिनाइट लेकिन पॉजिटिव नंबर से भाग देने पर रिजल्ट प्लस इन्फिनिटी, तो रिजल्ट इन्फिनिटी, यानी यह लिमिट इन्फिनिटी मिला। यानी यहाँ वाला जो यह लिमिट है, इस लिमिट का वैल्यू, इस लिमिट का वैल्यू हमको क्या मिला? इस लिमिट का वैल्यू हमको मिला इन्फिनिटी। इसका वैल्यू मिला, इस लिमिट का वैल्यू इज इक्वल टू लिख दो, नहीं तो लगेगा क्या तीर लिखा हुआ है, तुमको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इस लिमिट का वैल्यू मिला इन्फिनिटी। अब हम यह लिमिट निकालेंगे। यह लिमिट निकाल रहे हैं। चूंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जहां ग्राफ बतला चुके हैं, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब log x भी टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर पावर 4 इन्फिनिटी, यानी डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो एल हॉस्पिटल्स रूल्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। लगा दिए एल हॉस्पिटल्स रूल्स, अप्लाई करके लिखे। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किए, इस फार्मूला का यूज करके 1 लिखे। इस डिनोमिनेटर को यहाँ पर इस चेन रूल से एडजस्ट करके लिखे, और इसमें यह फार्मूला अप्लाई करके 4 log x टू द पावर 3 लिखे इस फार्मूला के आधार पर। और इसमें इस फार्मूला को अप्लाई करके 1/x लिखे। यह 1/x में का x नीचे में का उलट करके ऊपर चला जाएगा। अब फिर दिखाई पड़ रहा है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी न्यूमरेटर टेंड्स टू इन्फिनिटी, और log x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर पावर 3, यानी डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, तो फिर से इसका लिमिट निकालने के लिए एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले हम लिखेंगे अभी कि लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है। एल हॉस्पिटल्स रूल्स अप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी x को डिफरेंशिएट करेंगे, इस फार्मूला का यूज करके 1 लिखेंगे। डिनोमिनेटर को यहाँ डिफरेंशिएट किए, 4 कांस्टेंट नंबर बाहर, log x टू द पावर 3 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए चेन रूल से एडजस्ट किए। पहले log x के रेस्पेक्ट में, फिर log x को x के रेस्पेक्ट में। अब इसको डिफरेंशिएट इस फार्मूला का यूज करके करेंगे तो लिखेंगे n गुने बेस पर पावर 1 कम 3 गुने बेस log x पर पावर 1 कम, यानी 2 लिख दिए। 4 तो बाहर है, और इसको डिफरेंशिएट करके 3 गुने log x पर पावर 1 कम, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस फार्मूला का यूज करके, तो 1/log के बाद जो है वही, तो डिफरेंशिएट करके लिख दिए 1/log के बाद जो है वही। यह नीचे में का x उलट करके ऊपर, फिर ऊपर में टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल यूज करेंगे। लेकिन अभी तक हम कैलकुलेशन किए हैं कि दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस लिमिट, तो पहले
दिस लिमिट इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको मिटा करके यह लिखेंगे, दिस लिमिट इज इक्वल टू दिस लिमिट। यह लिमिट निकालते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल्स अप्लाई करके, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके लिखे इस फार्मूला का यूज करके, नीचे वाले को यहाँ पर पहले डिफरेंशिएट कर लिए, कांस्टेंट नंबर बाहर, लॉग एक्स स्क्वायर को पहले किसके रेस्पेक्ट में, जिस पर पावर उसके रेस्पेक्ट में, पावर है चूंकि लॉग एक्स पर तो लॉग एक्स के रेस्पेक्ट में, जिसको नीचे लिखे उसको फिर ऊपर लिखना है। और अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला है तो नीचे dx लिख दिए। इसको इस फार्मूला के आधार पर पावर गुने बेस पर पावर 1 कम, पावर 2 गुने बेस लॉग एक्स पर पावर 1 कम, 2 से 1 कम यानी 1, और 1 पावर लिखना जरूरी नहीं है। इसको इस फार्मूला का यूज करते हुए लिखेंगे 1/, लॉग के बाद जो है वही, तो लिख दिए 1/, लॉग के बाद जो है वही, या नीचे वाला x उलट करके ऊपर, फिर से न्यूमरेटर टेंड्स टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब यह लॉग x भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी गुने 24 भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसीलिए इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। तो फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल्स अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी तक जो हम कैलकुलेशन किए हैं कि लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस, तो यहाँ से इसको मिटा के इसके जगह पर हम लिख लेंगे लिमिट ऑफ दिस। इसमें एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को इस फार्मूला से डिफरेंशिएट करके लिखे, डिनोमिनेटर को यहाँ डिफरेंशिएट किए, 24 कांस्टेंट नंबर बाहर, लॉग एक्स को इस फार्मूला से डिफरेंशिएट करके 1/x लिख देंगे, तो 24 गुने 1/x लिख दिए, यह x उलट करके ऊपर। अब न्यूमरेटर टेंड्स टू इन्फिनिटी, लेकिन डिनोमिनेटर में है 24, इन्फिनिटी बाई 24, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं, तो वैल्यू रख दिए इन्फिनिटी/24। इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर रिजल्ट इन्फिनिटी ही होता है। इसका अर्थ हुआ यह लिमिट मिला इन्फिनिटी, यानी यह वाला लिमिट, यह लिमिट मिला किसके बराबर, इन्फिनिटी के बराबर। चूंकि इसका भी लिमिट इन्फिनिटी मिला है तथा इसका भी लिमिट इन्फिनिटी मिला है, और इसका लिमिट इस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच होगा, तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि इस फंक्शन का लिमिट भी इन्फिनिटी होगा। सैंडविच थ्योरम इसी वीडियो में पहले बतला चुके हैं, फिर से लिख देते हैं कि यदि किसी फंक्शन का लिमिट इस दो लिमिट के बीच स्थित हो तथा इसका लिमिट l, कोई नंबर l मिले, इसका लिमिट भी वही नंबर l मिले, तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि बीच वाले फंक्शन का लिमिट भी l ही होगा। यही कहलाता है सैंडविच थ्योरम। इसका यूज तब करते हैं जब बीच वाले फंक्शन का लिमिट निकाल पाना संभव नहीं हो, लेकिन इसका लिमिट निकाल पाना संभव हो, इसका लिमिट निकाल पाना संभव हो, और हमको यह पता हो कि इसका लिमिट इस दोनों के बीच में स्थित होगा, तो सैंडविच थ्योरम का यूज करके हम बीच वाले फंक्शन का लिमिट निकाल लेते हैं।
तो इसका लिमिट मिल गया इन्फिनिटी। यह क्या है? यह वाला लिमिट, यानी यह लिमिट मिला इन्फिनिटी। और इसके बारे में तो पहले ही बतला चुके हैं शुरू में कि यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो अब इस सब को हम मिटा करके इसका लिमिट इन्फिनिटी है, ठीक है, यह यहाँ पर लिखेंगे। यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि -1 से 1 के बीच फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। -1 बढ़ते बढ़ते 1, फिर घटते घटते -1, ऊपर नीचे होते रहता है। यह लिमिट एग्जिस्ट करता है लेकिन प्लस इन्फिनिटी मिलता है। एल है इस दोनों का प्रोडक्ट। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी, यानी एल का वैल्यू -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच फ्लक्चुएट करना शुरू करेगा। जैसे जैसे इसका वैल्यू -1 से 1 के तरफ के बीच फ्लक्चुएट करेगा वैसे वैसे यह प्रोडक्ट -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच फ्लक्चुएट करेगा। जब लिमिट किसी एक फिक्स नंबर के निकट, किसी एक नंबर के निकट पहुंचने का टेंडेंसी नहीं शो कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए यह एल एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी ऑप्शन ए में जो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है उसके लिए जो एल हमको मिला, यह लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो लिमिट 0 आने का प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए ऑप्शन ए गलत हुआ। अब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में दिया हुआ है -1 बिलोंग्स टू एस, तो अल्फा के जगह पर -1, बीटा के जगह पर 1 इसमें रखते हैं। -1 यहाँ, 1 यहाँ, और यहाँ पर क्या, अल्फा गुने बीटा जोड़ दो, अल्फा गुने बीटा -1 जोड़ दो, लिख दिए। यहाँ -1 लिखे, यहाँ पर 1 लिखे। यह तो -1 जोड़ दो, यह तो 1 मिलेगा, तो यह हो x पर पावर 1 x होगा। इस पर पावर -1 है, नीचे आ जाएगा log x, और यहाँ पर इस पर पावर 1, तो इतना ही। sin x² -1 से 1 के बीच, और डिनोमिनेटर x भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, log x भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, log 1 + x भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी गुने इन्फिनिटी गुने इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ऊपर वाला -1 से 1 के बीच, नीचे में टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ऊपर वाला दो फिनाइट नंबर के बीच बाउंडेड है, 1 से बड़ा नहीं, -1 से छोटा नहीं। वेरिएबल बाउंडेड बिटवीन टू फिनाइट नंबर्स बाय टेंड्स टू इन्फिनिटी रहे, रिजल्ट 0 लिखते हैं। इस बात को याद रखने का, समझने का कंफ्यूजन फ्री तरीका बतलाते हैं। -1 को इन्फिनिटी से भाग दो, क्या मिलेगा? 0। 1 को इन्फिनिटी से भाग दो, क्या मिलेगा? 0। यदि यहाँ भी इन्फिनिटी से भाग देने पर 0, यहाँ पर भी इन्फिनिटी से भाग देने पर 0, दोनों जगह सेम नंबर, ठीक है, तब यह वाला जो लिमिट है, यह लिमिट उसी नंबर, जो नंबर 0 मिल रहा है, उसी के बराबर हो जाएगा। लेकिन कल्पना करो कि यहाँ पर रहता इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से भाग देते, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। वैसे सिचुएशन में वैल्यू हम 0 नहीं लिखते। इस दोनों जगह पर में से किसी भी एक जगह अथवा दोनों जगह प्लस इन्फिनिटी अथवा माइनस इन्फिनिटी आ जाए, उसके बाद नीचे में डिनोमिनेटर रहे टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब हम रिजल्ट 0 नहीं लिखेंगे। तब हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या हो रहा है,
सोच विचार करेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटा करके देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोनों जगह फिनाइट नंबर, फिनाइट का मतलब नॉट इन प्लस इन्फिनिटी नॉट माइनस इन्फिनिटी, और नीचे में डिनोमिनेटर टेंड्स टू चाहे प्लस इन्फिनिटी चाहे माइनस इन्फिनिटी, रिजल्ट टेंड्स टू जीरो। इसीलिए दिस लिमिट इज इक्वल टू जीरो, यानी एल का वैल्यू जीरो, एल का वैल्यू जीरो। तो यही तो कह रहा था कि यदि लिमिट का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ऑप्शन को सही करना है, सही मारना है। तो ऑप्शन बी को हम सही कर देंगे, सही में गिनती करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब हम ऑप्शन सी पर विचार करेंगे। ऑप्शन सी में कह रहा है कि 1 - 1 बिलोंग्स टू एस। तो हम किए क्या, अल्फा के जगह पर 1 यहां पर रख दिए, बीटा के जगह पर -1 यहां रखे, और यहां पर अल्फा गुने बीटा यानी -1 जोड़ 2 लिखे। यह तो हो जाएगा 1, तो नीचे रहेगा। इस पर पावर -1 ऊपर चला जाएगा, ऊपर ले गए, और यह तो अपने जगह पर रहा। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लिमिट इज इक्वल टू पहला फंक्शन का लिमिट गुने दूसरा फंक्शन का लिमिट। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लिमिट इज इक्वल टू पहला फंक्शन का लिमिट गुने दूसरा फंक्शन का लिमिट लिख दिए, तो एल मिला इतना। अब हम यहाँ से यहाँ तक इस सबको मिटाएंगे और यह लास्ट वाला लाइन सबसे ऊपर में लिखेंगे। इसी वीडियो में पहले हम देख चुके हैं कि sin x² का लिमिट, यह वाला लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि इसका वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। यह लिमिट यदि एग्जिस्ट करे, यह नहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन यह एग्जिस्ट करे, तो दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। हमको इस लिमिट को निकालना पड़ेगा। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब log x टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले ही बतला दिए हैं इसी वीडियो में। log 1 + x भी टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुने इन्फिनिटी इन्फिनिटी, न्यूमरेटर टेंड्स टू इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर तो दिया ही है टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ, तो इसका लिमिट निकालने के लिए एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे यह वाला लिमिट बराबर, यह वाला लिमिट इज इक्वल टू ऊपर वाले को डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करने के लिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि पहले पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरा फंक्शन से गुना कर देंगे, फिर लिखेंगे जोड़। इसके बाद दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और पहला फंक्शन के साथ गुना कर देंगे। तो वही काम यहाँ करेंगे। log x को पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे इस फार्मूला का यूज करके, 1/x लिखे। दूसरा फंक्शन के साथ गुना कर देना है, तो दूसरा फंक्शन के साथ गुना कर दिए, जोड़। अब दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इस तरीके से डिफरेंशिएट। पहले 1 + x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, फिर 1 + x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। इसमें यही वाला फार्मूला
लॉग के बाद जो है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर रिजल्ट हो जाता है 1/log के बाद जो है वही, log के बाद 1 + x है, 1 + x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो रिजल्ट होगा 1/1 + x, log के बाद जो है वही। और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, 0 + 1 1, 1 से इसको गुना करेंगे तो इसी के बराबर, यानी इसको डिफरेंशिएट करने पर 1/1 + x, तो लिख दिए इसको डिफरेंशिएट करके 1/1 + x। दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, पहला फंक्शन के साथ गुना कर देंगे, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, पहला फंक्शन के साथ गुना कर दिए। एलसीएम x गुने 1 + x, जोड़ घटाव करेंगे, न्यूमरेटर इतना मिलेगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में होगा x गुने 1 + x बटे 1, तो बटे 1 से गुना करने पर वही x गुने 1 + x, और x से जब इसको गुना करेंगे तो मिलेगा इतना, यानी दिस लिमिट इज इक्वल टू इतना मिला, दिस लिमिट इज इक्वल टू क्या मिला, इतना। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यह लिमिट भी ∞/∞ फॉर्म में है, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक जोड़ इन्फिनिटी, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो log 1 + x टेंड्स टू इन्फिनिटी गुने इन्फिनिटी। ठीक इसी तरीके से यह भी x गुने log x इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी जोड़ इन्फिनिटी, न्यूमरेटर इन्फिनिटी। इसी तरीके से देख सकते हो कि डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी होगा। तो एल हॉस्पिटल्स रूल्स लगा सकते हैं, लगा देते हैं। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट, तो न्यूमरेटर में है दिस प्लस दिस, तो पहले इस दिस को डिफरेंशिएट, यह 1 + x log 1 + x एक फंक्शन गुने दूसरा फंक्शन u गुने v वाला फॉर्म में है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 + x को डिफरेंशिएट करने पर 0 + 1, क्यों 0 + 1, 1 को डिफरेंशिएट करने पर 0, x को डिफरेंशिएट करने पर 1 यहाँ लिखा हुआ, इसीलिए 0 + 1। और उसके बाद गुने भी, गुने दूसरा फंक्शन, तो हम भी लिख दिए गुने दूसरा फंक्शन log 1 + x जोड़। अब दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट गुने पहला फंक्शन, तो हम भी दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, यहाँ पर रिजल्ट 1/1 + x लिख दिए और गुने पहला फंक्शन लिख दिए। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें भी x गुने log x, एक फंक्शन गुने दूसरा फंक्शन, x को डिफरेंशिएट करने पर 1 गुने दूसरा फंक्शन log x जोड़ दूसरा फंक्शन log x को डिफरेंशिएट करने पर 1/x गुने पहला फंक्शन x, नीचे में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को डिफरेंशिएट करने पर 1 और x² को इस फार्मूला का यूज करके डिफरेंशिएट करने पर 2x, तो इसको डिफरेंशिएट करके 2x लिखे, 1 से इसको गुना करेंगे इतना ही, यह दोनों कट करके 1 हो जाएगा, 1 से गुना करने पर log x, यह दोनों कट करके 1, ऊपर में यह 1 जोड़ 1 जुट करके 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको मिटा करके जो हम यह लिखेंगे कि यह लिमिट इसके बराबर,
तो यहाँ पर हम एक और एक को जोड़ करके 2 लिख देंगे। अब यह लिमिट भी इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। इसको डिफरेंशिएट किए, पहले न्यूमरेटर को करना है, न्यूमरेटर को करने के लिए पहले इसको डिफरेंशिएट किए, ठीक है, चेन रूल का यूज करते हुए जैसा पहले किए थे, तो रिजल्ट मिला इतना, लिख दिए। अब इसको डिफरेंशिएट किए डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हुए, लिखे इतना। 2 कांस्टेंट नंबर है, किसी भी कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट करें, चाहे 1 को, चाहे 2 को, चाहे 10 को, चाहे 50 को, रिजल्ट 0 होगा, तो लिख दिए। अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, 1 है कांस्टेंट नंबर, डिफरेंशिएट करने पर 0। 2x को डिफरेंशिएट किए, 2 कांस्टेंट नंबर बाहर, x को डिफरेंशिएट किए, इस फार्मूला का यूज करते हुए 1 लिखे, 2 गुने 1 2, तो लिख दिए 2। एलसीएम लेकर के जोड़ घटाव किए, तो ऊपर मिला इतना, नीचे मिला इतना। फिर है यह इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म में, फिर से एल हॉस्पिटल्स रूल, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x को डिफरेंशिएट करने पर 2 मिलेगा, लिखे 2। 1 कांस्टेंट नंबर डिफरेंशिएट करने पर 0, 2x को डिफरेंशिएट करने पर 2 मिलेगा। 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पर 4x मिलेगा, लिख दिए। नीचे से 2 कॉमन लिए, ऊपर से 2 कॉमन लिए, कैंसिल कर दिए, बचा इतना। यहाँ है ऊपर में 1, नीचे में क्या, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 2 गुने इन्फिनिटी 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 जोड़ 1 इन्फिनिटी, 1 बटे इन्फिनिटी। यह कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, वैल्यू पुट कर देंगे, पुट कर देने पर डिनोमिनेटर इन्फिनिटी, ऊपर में एक फिनाइट नंबर, रिजल्ट 0, यानी इसका लिमिट मिला 0। यानी यह वाला जो लिमिट है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, यह लिमिट मिला 0। तो अब मिटा करके हम लिखते हैं कि इसका लिमिट हमको क्या मिला है, इसका लिमिट हमको मिला है 0। चूंकि यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, -1 से 1 के बीच में, इसको यदि हम, इसका लिमिट 0 मिला है, इस 0 के साथ गुना करेंगे तो प्रोडक्ट L जो होगा, L यह 0 गुने -1, -1 गुने 0 से बड़ा या बराबर, और छोटा या बराबर 1 गुने 0, 1 गुने 0 भी 0, -1 गुने 0 भी 0, L 0 से बड़ा या बराबर और 0 से छोटा या बराबर, यानी L = 0। ऐसे भी ध्यान रखो, वेरिएबल बाउंडेड बिटवीन 2 फिनाइट नंबर, इस दोनों जगह पर कोई भी फिनाइट नंबर हो, +∞ या -∞ नहीं हो, और इसको गुना करें टेंड्स टू 0 से, तो रिजल्ट हम लिखेंगे लिमिट में, एग्जैक्टली इक्वल टू में नहीं, लिमिट में रिजल्ट लिख देंगे, लिमिट = 0। इसीलिए यह लिमिट = 0 लिख देंगे, यानी L, लिमिट L एग्जिस्ट करता है और यह 0 के बराबर है। चूंकि ऑप्शन सी में यह लिमिट 0 के बराबर हो गया, तो ऑप्शन सी सही हुआ। ऑप्शन डी में कह रहा है 1 - 2 बिलोंग्स टू S, तो किए क्या, यहाँ 1 रख दिए, यहाँ पर -2 रख दिए, इस जगह पर -2 बीटा के जगह पर, और
यहाँ पर क्या रखे, अल्फा गुने बीटा -2 जोड़ 2, यह तो 0 हो गया और x पर पावर 0, यह तो 1 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो इतना ही, तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है। साइन एक्स स्क्वायर लिखे, लॉग x लिखे, और इस पर पावर -2 है, ऊपर चला जाएगा तो l मिला इतना। अब ऊपर से इस सब को मिटाते हैं या लास्ट वाला लाइन को ऊपर में लिखेंगे। देखो इधर, यह जो साइन एक्स स्क्वायर है यह तो -1 से बड़ा या बराबर और छोटा या बराबर 1 होगा, और जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी तब log x टेंड्स टू इन्फिनिटी, log 1 प्लस x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी गुने इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी यह इसका वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी। दोनों का गुना होने के बाद इन्फिनिटी गुने -1 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और इधर प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच इसका वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा, वैरी करेगा, मूव करेगा, चलेगा, ठीक है, चेंज करेगा। सो कहने का मतलब यानी किसी एक नंबर के निकट कन्वर्ज नहीं होगा, टेंड्स टू नहीं होगा, इसीलिए यह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यह लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर यह कहना कि लिमिट 0 के बराबर है, यह बात गलत है, इसीलिए ऑप्शन डी गलत है। यही बात तो लिख दी, हो गया।